दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गए हैं। कहानी में रोमांस का तड़का है, इसलिए इसे अकेले सुने या फिर हेडफोन का उपयोग करें। यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगी। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और पिछले हफ्ते ही मैंने 20 साल पूरे किए थे। मेरी खूबसूरती और उभरती जवानी को देखकर कोई भी लड़का दीवाना हो जाता। मैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी, लेकिन 12वीं की पढ़ाई पूरी करके हाल ही में घर लौटी थी। मेरे लौटने पर मेरी सौतेली माँ ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाकर स्वागत किया। उनका प्यार और अपनापन देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और उनसे लिपट गई। लेकिन उस पल कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे याद है कि जब मेरी असली माँ ने मुझे जन्म दिया तभी वह हमें छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने मेरी देखभाल के लिए दूसरी शादी की और तब से मेरी सौतेली माँ ने ही मुझे प्यार से पाला और बड़ा किया। वह मुझे अपनी बेटी की तरह ही चाहती थी। मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और अपनी माँ से फोन पर अक्सर बात किया करती थी। उनकी और मेरी बातचीत इतनी दोस्ताना थी कि हम दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी। जब हॉस्टल में रहती थी तो मेरी सहेलियां हर रात अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी ख्वाहिशें जागने लगती। अब मेरी उम्र भी ऐसी थी कि मैं इन चीजों को महसूस करने लगी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। लेकिन मुझे अब तक अपने पसंद का कोई लड़का नहीं मिला था। घर लौटने के बाद मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। जब मैंने माँ को गले लगाया तो उनके स्पर्श से कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने माँ को और कसकर गले से लगा लिया। तब उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, रेखा बेटा, सारा प्यार अभी ही कर लोगे क्या? उन्होंने मेरे माथे को चूमा और मुझे हल्के से पीछे किया। उनकी मासूमियत को देखकर मैं उन्हें देखती ही रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल उनकी ओर खींचने लगा हो। मेरी माँ हालांकि सौतेली थी, लेकिन बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनकी मासूमियत और सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। मेरी माँ के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा शरारती थी। जब पापा घर से बाहर होते तो मैं किसी न किसी बहाने से उनके करीब जाने की कोशिश करती, उन्हें छूने और उनके पास होने का मौका तलाशती रहती। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मेरी इन हरकतों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी माँ का स्वभाव इतना सरल और प्यार भरा था कि वह मेरी शरारतों पर बस मुस्कुरा देती थी। मुझे उनकी यह मासूमियत और उनकी गर्मजोशी बहुत भाने लगी थी। घर का माहौल बहुत सामान्य था, लेकिन मेरे मन में कुछ तूफान सा उठने लगा था। मेरी भावनाएं मेरे काबू से बाहर होती जा रही थी। जब जब मैं अपनी माँ के पास होती, उनके हर हावभाव, उनकी हर छोटी सी बात मुझे उनकी ओर आकर्षित करती। उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनका अंदाज, सब कुछ मुझे उनके साथ और जुड़ने लगा। धीरे धीरे मेरे दिल में उनकी एक अलग जगह बनती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि इस एहसास को क्या नाम दूं। ये कोई साधारण भाव नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी माँ के साथ बिताए हर पल मुझे खास लगने लगे थे। उनके साथ मेरी हर बातचीत, हर हंसी और हर स्पर्श मुझे अंदर तक झकझोर देता था। ऐसे ही दिनों दिन मैं उनके और करीब होती गई। मैंने अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था।
उनके साथ वक्त बिताना, उनके करीब होना और उनके साथ बातें करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। यह कहानी मेरे और मेरी माँ के इस अनोखे रिश्ते की है जो भावनाओं और अपनापन से भरा था। एक दिन दोपहर का समय था, मौसम खराब प्रतीत हो रहा था। तभी बहुत तेज तूफान आ गया। फिर कुछ देर में तेज बारिश भी होने लगी। इस मौसम को देखकर मेरे तन मन से चिंगारियां फूटने लगी थी, क्योंकि इस वक्त में अपनी सहेलियों की हॉस्टल वाली बातें याद कर करके पागल हुए जा रही थी। आज घर पर पापा भी नहीं थे। घर में मैं और मेरी माँ थी। मैं अपने रूम में बैठकर यह सब सोच रही थी कि तभी मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि मेरी माँ इतनी तेज तूफान भरी बारिश में नहा रही है और माँ बारिश के मजे ले रही थी। मैं जल्दी से अपने रूम से निकली और माँ के पीछे वाले बरामदे में खड़ी हो गई। इस वक्त मेरी माँ बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, जिसे देखकर मेरे अंदर की आग और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। तभी मेरी माँ ने मेरा नाम ले लेकर अपना वजूद ऑन ऑफ करने लगी थी। इस वक्त मैं छुपकर यह सारी चीजें देख रही थी। थोड़ी देर और माँ को देखने के बाद मैं तुरंत बरामदे से निकली और माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर माँ को देखने लगी और मैं भी उनके साथ बारिश में भीगने लगी। माँ ने मुझे देखकर कहने लगी कि बेटी रेखा, आज मौसम कितना हसीन है। मुझे बारिश में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। यह सुनते ही मैं माँ से बोली, माँ आप तो बारिश में भीगते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। पापा आपको ऐसे देख लेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। यह सुनते ही मेरी माँ थोड़ी शर्मा गई थी और बोली, तुम यह कैसी बातें कर रहे हैं। तभी मैं मौके का फायदा उठाते हुए माँ के हाथ पकड़कर बोली, सच कह रही हूँ माँ, आप इस वक्त बहुत अलग लग रही है। तभी माँ बोली, मैं अब जा रही हूँ। और फिर जाने लगी। तभी मैं माँ के गले लगकर बोली, माँ मुझे अकेले डर लगेगा, थोड़ी देर और रुक जाओ माँ। अब धीरे धीरे हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी थी। पूरा माहौल रोमांटिक लग रहा था। मैं माँ के गले लगी रही तो माँ ने भी मुझे अपनी बाहों में कस लिया। तभी मेरी सिसकियां निकल गई। फिर माँ मुझसे कहने लगी, रेखा तुम तो अब जवान हो गई हो। फिर पूछने लगी, क्या कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। मैं माँ से बोली, नहीं माँ, मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती और कोई मेरे लायक मिला भी नहीं है। फिर माँ ने मुझसे अपनी भावना शेयर की और फिर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। माँ की इसी बात का मैंने भी फायदा उठाया और मैं माँ को लेकर उनके कमरे में चली गई। आज मेरी नीयत बिगड़ी हुई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। काफी टाइम से मेरे अंदर जो अरमान पनप रहे थे, मैं उन्हें आज जानना चाहती थी कि आखिर यह एहसास कैसा है। कमरे के अंदर आते ही मैंने लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे माँ मुझे करीब से छूने लगी। ये सब मैं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने दोबारा लाइट जला दी। उसके बाद मेरी माँ ने पूरे आधे घंटे तक मेरी मसाज की। फिर बोली, बेटी मुझे भी तेल लगा दो। उसके बाद मैं अपनी माँ को तेल की मालिश करने लगी। मालिश करते करते अभी 10 मिनट हुए थे कि मेरे हाथ माँ की कमर से नीचे चले गए।